सनातन इज भारत, भारत इज सनातन। सनातन जो हमेशा था, है और रहेगा, उसे सनातन कहते हैं हम। और भारतवर्ष जब इसके विषय में लिखित दस्तावेजों के हिसाब से हम ढूंढने की कोशिश करते हैं तो ये पता चलता है कि बहुत पहले भारतवर्ष के विषय में, जम्बू द्वीप के विषय में, भारतखंड के विषय में और कौन सा हिस्सा है जो भारतवर्ष कहलाता है, जो हिमालय के दक्षिण की तरफ है, समुद्र के उत्तर की तरफ है, वो हिस्सा विष्णु पुराण भी बताता है कि भारतवर्ष कहलाता रहा है। तो वो जो सनातन है, क्या वही भारतवर्ष है? क्या असल में ये पर्यायवाची शब्द हैं? दूसरे, क्या सनातन ही आज एक ध्रुव तारा है जो पूरी दुनिया को दिशा दिखाने का काम कर रहा है और आने वाले दिनों में इसकी प्रासंगिकता और बढ़ती जाएगी क्या? ये वो तमाम सवाल हैं जो आज हमारे सामने हैं। बहुत धन्यवाद इस सेशन में इतनी बड़ी तादाद में पहुंचने के लिए। और हमारे साथ जो आज गेस्ट हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। जया किशोरी जी, कोई कहता है कि उनमें किशोरी जी की आभा दिखाई देती है, उनमें राधिका जी की आभा दिखाई देती है। हालांकि उनको ये नाम उनके गुरुजी ने दिया, जिनको नेशनल क्रिएटर अवार्ड प्रधानमंत्री दे चुके हैं, जिनके मिलियंस एंड मिलियंस फॉलोअर्स हैं और जितना आधुनिकता को आज के समय में आने वाली चुनौतियों और चैलेंजेस को वो समझती हैं, उतना ही आध्यात्मिकता में मिलने वाले समाधानों के विषय में भी वो बहुत अच्छे से जानते हैं। तो आज वो हमारे साथ हैं। उनका एक बार जोरदार तालियों के साथ आप सब स्वागत करें। थैंक यू सो मच। एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यम प्राग जन्मन्य सुशिक्षितम। ये जो लोग जानते हैं वो ये जानते हैं कि बड़े कातर भाव से जब गजेंद्र ने भगवान को पुकारा था, जब ग्राह ने उसको पकड़ लिया था, मगर ने उसके पैर जकड़ रखे थे, भगवान विष्णु को जब पुकारा तो नंगे पैर दौड़े चले आए थे। और पहली जो दीक्षा या शिक्षा आप कह लीजिए भगवान के संदर्भ में, ईश्वर के संदर्भ में, जया किशोरी जी की पहली मुलाकात जो ईश्वर से करवाई गई वो उनके माता पिता ने, उनके दादा दादी ने ईश्वर के इसी रूप से कराई कि आप आर्त भाव से, कातर भाव से जब भी ईश्वर को पुकारेंगे तो आपके समक्ष होगा और आपको बचाने के लिए वहां मौजूद होगा। इसीलिए मैंने गजेंद्र मोक्ष की इन दो शुरुआती लाइनों, इस श्लोक के साथ आपसे बातचीत की को आरंभ किए जाने को ज्यादा बेहतर समझा। तो सबसे पहले तो मैं ये समझूंगा कि जब बच्चे ये नहीं समझ पाते कि ये बिजली का स्विच है या ये आग है या ये पानी है, उस उम्र में आपको ईश्वर के विषय में बताया जा रहा था जो इतना गूढ़ है कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंतराम कही आवत नहीं। मुझे जिस तरीके से ईश्वर से मिलाया गया उस वक्त, वो मुझे उस वक्त इतना गूढ़ लगा नहीं, क्योंकि उन्होंने मुझे कहानियों के तौर पे समझाया कि जैसे आप कहानियां पढ़ते हैं, कहानियों में पात्र होते हैं, कैरेक्टर्स हैं। मेरे लिए जब शुरुआत हुआ तो श्री कृष्ण एक कैरेक्टर थे, मेरे लिए श्री राम एक कैरेक्टर थे। तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता था। मुझे लगता था ये कोई भी एक दूसरी कहानी जैसी कहानी ही है, क्योंकि एक छोटा सा बच्चे के अंदर मन नहीं आता कि अरे भगवान है, पर वो धीरे धीरे होगा। तो जब पहली बार गजेंद्र मोक्ष की कथा मुझे सुनाई गई तो मेरे लिए बड़ी ऐसी थी कि कोई सुपर पावर आया, जैसे हमें सुपरमैन की कहानियां, बैटमैन की कहानियां सुनाई जाती है। मुझे पहली बार में ही श्री कृष्ण की कथा सुना दी कि आपकी नजर में सबसे पावरफुल कैरेक्टर यही है, यही सबको बचाते हैं आके। तो मेरे दिमाग में तब ये था, तब ये नहीं था कि अच्छा भगवान है कोई। वेरी यंग, आई वुड से आई वाज 5 और 6 कि मुझे जब ये कथा पहली बार, और वो भी आपको बेड टाइम स्टोरीज में सुना रहे हैं, तो आपके दिमाग में बच्चे इमेजिन बहुत करते हैं, तो आपकी इमेजिनेशन इतनी स्ट्रांग होती है तब। तो सब कैरेक्टर्स बन रहे हैं, गजेंद्र हाथी की कैरेक्टर बन रहा है, श्री कृष्ण है वो डूब रहा है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इमोशनली भी बहुत कनेक्टेड रही मेरे अंदर। और जब मुझे समझ आने लगा तब उन्होंने मुझे कहा कि अच्छा ये भगवान है, ये हर जगह होते हैं, ये तुम्हें बचाते हैं, इनके लिए आपके मन में विश्वास होना चाहिए, भक्ति होनी चाहिए। और फिर वो प्यार, भक्ति, विश्वास धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते इस हद तक बढ़ा कि आज मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बड़ी से बड़ी विपरीत परिस्थितियों में भी वो स्ट्रेस महसूस नहीं होता
क्योंकि मुझे पता है कि आज तक ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने मेरी सहायता नहीं करी है। ईश्वर के साथ इस तरीके से पहली मुलाकात, बहुत गूढ़ जिसको समझा जाता है उसको गूढ़ इसलिए नहीं समझा गया क्योंकि कहानियों के तौर पर, कहानियों के पात्र के तौर पर उसमें आने वाला एक नायक जो बचा लेता है, इस तरीके से आपको इंट्रोड्यूस किया गया। और मुझे लगता है आज के दौर में जब जिंदगी वैसे ही बहुत क्लिष्ट है, उसको समझना बहुत अपने आप में मुश्किल है, उसकी चुनौतियों को समझना बड़ा मुश्किल है, और दुनिया में तो ये और क्लिष्ट होता जा रहा है, भारत में तो फिर भी समाधान बहुत सारे मौजूद हैं। ऐसे में मुझे लगता है कि ऐसे ही समाधान परक उसका सरलीकरण करना आवश्यक है। लेकिन अब मैं एक बात समझना चाहता हूं, सनातन इस भारत, ये विषय है जिसके इर्द गिर्द हम चर्चा कर रहे हैं। क्या आज सनातन की प्रासंगिकता आज से पहले के किसी भी दौर के मुकाबले सबसे ज्यादा हो गई? अध्यात्म के तौर से अगर आप कहें तो मुझे लगता है बिल्कुल। जिस तरीके के इशू में हम आज प्रवेश करते जा रहे हैं, सबसे ज्यादा यूथ है यहाँ पर। और आज मैं यहाँ आने के 10 दिन पहले ऋषिकेश में थी, जहाँ पर एक इंटरनेशनल योग फेस्टिवल चल रहा है, और वहाँ इंडियन से ज्यादा फॉरेनर्स हैं जो आपके कल्चर को समझने आए हैं। वो योगा समझने आ रहे हैं, वो मेडिटेशन समझने आ रहे हैं, वो स्क्रिप्चर्स समझने आ रहे हैं, और उनको ऐसा लग रहा है कि बाहरी जो भी एक्सपोजर्स है, चाहे वो टेक्निकल है, चाहे वो कॉरपोरेट लेवल पे है, चाहे वो एजुकेशन लेवल पे है, सब स्ट्रेस का इलाज इस अध्यात्म जो उनको भारत में मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि आज के समय में हमें उस चीज को जिंदा रखना, भारत के उस कल्चर को जिंदा रखना जितना जरूरी हो गया है, उतना जरूरी पहले कभी भी नहीं था। पहले शायद वो जिंदा था, फिर बीच में वो गायब हो गया। जैसे हम फैशन की बात करते हैं, कई बार आप कई ऐसे फैशन को देखेंगे जो शुरुआत होता है, फिर गायब हो जाता है, फिर घूम के वही वापस आता है। मुझे लगता है स्पिरिचुअलिटी भी वही फैशन है जो शुरुआत में हमारी जड़, हमारे रूट्स थे, फिर वो चीजें गायब हो गई। वी हैव इन्यूमरस रीजंस फॉर दैट, कि हमारे कल्चर को नीचे करके किसी और कल्चर को ऊपर रखना हमें सिखाया गया। तो ये जो आप कह रही हैं कि ये जो ट्रेंड था, ये ट्रेंड फिर से लौटता है, ये लीनियर नहीं होता है, सर्कुलर होता है, लौटता है। एक समय शंकराचार्य जी के विषय में ये कहा जाता है कि उन्होंने सनातन के अभ्युदय के लिए, उत्थान के लिए जो काम किया वो किसी भगीरथ प्रयास से कम नहीं था, वो गंगा जी को अवतरित करने जैसा ही था। और आज ये कहा जाता है कि उस दौर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो काम किए हैं जिसको आप उसके करीब पाते हैं। जैसा उन्होंने प्रयास किया था, उससे कम प्रयास आज के दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं कर रहे हैं। आपका क्या सोचना है इस विषय में? मुझे लगता है ये दोनों अपने अपने तौर पर प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि ये फील्ड्स अलग अलग है। पर डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है जब पॉलिटिक्स में, क्योंकि मेरी नजर में पॉलिटिक्स सबसे हायर स्केल है कोई भी चेंज लाने का, सबसे बड़ा स्केल है जहां आप एक बात से या एक काम से पूरे देश में बदलाव ला सकते हैं। बाकी हर क्षेत्र में हमें समय लगता है, चाहे हम अपने अध्यात्म के क्षेत्र में कहे, चाहे कोई और मोटिवेशनल स्पीकिंग के क्षेत्र में कहे, आर्टिस्ट कहे, समय लगेगा। पर पॉलिटिक्स एक ऐसी जगह है जहां एक बात या एक कोई चेंज वो पूरे देश में चेंज लाता है। सो डेफिनेटली आई वुड से कि अगर वहां से कोई चेंज आ रहा है, वो एक बहुत बड़ा चेंज है, वो बहुत मायने रखता है, और वो देश को बेहतर बनाने का एक बहुत बड़ा स्टेप हो सकता है अगर उस प्लेस से लिया जा रहा है। तो एक धारणा यह भी है कि जब सनातन का उदय होता है तो किसी का अस्त नहीं होता। सनातन का उदय सबका उदय है, सभी के उदय का नाम ही सनातन है। सनातन के उदय होने से किसी को थ्रेटन कभी महसूस नहीं हो सकता। क्या आप इसकी व्याख्या इसी तरीके से करती हैं? बिल्कुल, क्योंकि पहली चीज तो हम यही कहते हैं कि ये पूरा संसार ही हमारा परिवार है। हम ईश्वर को हर किसी में देखें। जब आप हर किसी में देख सकते हो तो आप किसी और से नफरत नहीं कर सकते। ये आपको आपका धर्म सिखाता है कि हर, और सिर्फ जीव में ही नहीं, आपको निर्जीव में भी सिखाया जाता है कि उसमें भी ईश्वर है, उसको भी आप खराब मत करो, उसको भी आप नष्ट मत करो ये सोच के कि इसमें तो जान है ही नहीं। उसमें भी आप ईश्वर देखिए, पूरे संसार में ईश्वर देखिए। ये आपकी कोर वैल्यू बनाई जाती है जब आप सनातन को समझने की कोशिश करते हैं। आप विश्व का कल्याण हो कहते हैं, सबकी जय हो कहते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि जो इस वैल्यू को समझता है वो किसी और को नष्ट करने के बारे में सोच सकता है। मैं ये डेफिनेटली कहती हूं कि हम सबकी इज्जत करते हैं,
पर अगर आप हमारी बेइज्जती करेंगे तो डेफिनेटली मैं चुप तो नहीं रहूंगी कि हाँ आइए, आई एम अ डोरमैट, चल के आप चले जाओ। नो, आई विल टेक अ स्टैंड। बट मैं खुद आपको नष्ट करने का भाव कभी नहीं रख सकती अगर मैं सच में सनातन को समझती हूं तो। लेकिन एक चीज को नष्ट करने का भाव है, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। तो ये मुझे लगता है सब में होनी चाहिए, सिर्फ सनातन नहीं। अगर आप कोई भी अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं, यू वुड वांट बुराई खत्म हो, बुराई जिंदा क्यों हो। ऐसा थोड़ी कि मैं कि सुख मिले पर नहीं नहीं उसको दुख भी मिले, दिस इज रॉन्ग। दुख खत्म हो तो कोई भी नेगेटिव और बुरी चीज है वो तो खत्म होनी ही चाहिए, और वो सब में होनी चाहिए। अगर मैं अधर्म की बात कर रही हूं तो मैं कहूंगी कि नेगेटिव फीलिंग जिसके अंदर भी है या अधर्म की भावना जिसके अंदर भी है, वो भगवान करे सबके अंदर खत्म हो। पर दैट इज वो भावना खत्म हो, व्यक्ति खत्म ना हो। भावनाएं जिसके अंदर अधर्म करने की है वो भावना खत्म हो जाए सबके अंदर। तो जब आपने कुंभ का जमावड़ा देखा, जिसको धरती का सबसे बड़ा जमावड़ा कहा जाता है लोगों का, और इस बार तो न जाने कितने रिकॉर्ड टूटे, आपको क्या लगा? क्या सनातन की वो सर्ज, उसकी एक बड़ी लहर क्या एक बार फिर आ रही है, आ चुकी है, वो जो ट्रेंड आप कह रही हैं? जी, आ चुकी है, मुझे ऐसा लगता है। और मैं भी गई थी, तो मैं शुरुआत में ही गई थी, पर मुझे खुशी इस बात की है कि मैंने जब युवाओं को वहां पर देखा, मेरे लिए खुशी तब होती है या वो लहर तब होती है जब मैं युवाओं को यहाँ पर आके देखती हूँ। चाहे कथा होती है, चाहे सत्संग होता है, चाहे महाकुंभ जैसा कोई तो वहां पे जब युवा मुझे दिखते हैं, मुझे लगता है अब बदलाव आ रहा है। क्योंकि बुजुर्गों में भक्ति थी, पर युवाओं को आज के टाइम पे ऐसा है कि हमें लॉजिक चाहिए, हमें प्रैक्टिकलिटी चाहिए, हमें रिलेटेबल महसूस नहीं हो रहा इन बातों से। लेकिन जब वो आपको दिख रहे हैं, इसका अर्थ है कि वो भी इसको पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, इस चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं, धर्म को समझने की कोशिश कर रहे हैं इन अ मोर प्रैक्टिकल वे। तो मुझे वो ज्यादा खुशी होती है कि आने वाली पीढ़ी अगर समझ जाएगी आध्यात्म क्या है, धर्म क्या है, तो मेरे हिसाब से देश उसी दिन सच में बदलेगा। लेकिन जब आप ये बात कह रही हैं, क्योंकि कुंभ को कवर करने का अनुभव मेरा रहा, वहां कुछ एक आप भी जानती हैं, कुछ एक चेहरे उससे उभर कर आए, और उनमें से कुछ को ये कहा गया कि ये मर्यादाओं का पालन नहीं कर रहे हैं। हमारा सनातन धर्म जिन मर्यादाओं के पर जोर देता है और जिनके लिए मना करता है, उन दोनों का ही ध्यान यहां पर नहीं रखा जा रहा है। जब मैंने उनसे बात की, उनका भी मैंने इंटरव्यू किया, मैंने कहा कि ऐसा आपके विषय में कहा जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि देखिए, मैं आज की युवा पीढ़ी की प्रतिनिधि हूं, और अगर हमको किसी वजह से आने से रोका जाता है, अगर सब्जेक्ट टू कंडीशंस हमको बताए जाते हैं, तो इसका मतलब यह है कि हमारे लिए दरवाजे बंद किए जा रहे हैं, और ऐसा करना सनातन के लिए, हिंदुत्व के लिए ठीक नहीं है। आप किसको सही मानती हैं? जैसे भगवान का एक मंदिर है, वहां पे भगवान के पट खुलने का एक समय होगा। आप भगवान से मान लीजिए दर्शन करना जाना चाहते हैं, तो आप जब पट खुलते हैं आप जाते हैं, दर्शन करते हैं, जब विश्राम हो जाता है उसके बाद आप प्रणाम करके बाहर से ही चले जाते हैं। अब अगर मैं हिंदू धर्म में आना या हिंदू धर्म को और उसकी जय जयकार करना चाहता हूं और इस बात पे अड़ जाऊं कि पट तो अभी खुलने चाहिए, नहीं तो देखिए मुझको इससे विमुख किया जा रहा है, इस तरह की जिद भी कई लोगों की होती है। तो जब आप कहती हैं यूथ को कनेक्ट करना है, उसको रिलेटेबल लगना चाहिए, तो क्या चैलेंजेस भी हैं क्या, और वो आपको कुंभ के दौरान भी दिखे क्या? मेरे लिए चैलेंजेस सिर्फ यही है, उनको स्क्रिप्चर्स तक पहुंचाना। क्योंकि मैं जब इन चीजों की बात करती हूं, मुझे लगता है ये युवा सही दिमाग वाले है ही नहीं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अगर आप ऐसे ही बात करना चाहेंगे तो आप अपने ऑफिसेज में भी जाके यही बोलिए, आप स्कूल्स में जाके भी यही बोलिए, आप किसी भी सेकंड, जहां हर जगह रूल्स है, आप ऑफिस जाते हैं वहां आपको रूल बताए जाते हैं, कैसे काम होगा, कैसे नहीं होगा, क्या टाइमिंग्स होगी, आपका स्पेस क्या है, आपको बैठना कहाँ है। आप नहीं जाके बोलेंगे एक दिन, अच्छा नहीं आज मेरा मन बॉस के ऑफिस बैठने का है, और बॉस कहेगा अच्छा ठीक है ठीक है। नो, यू हैव अ स्पेस। नहीं, मैंने उनसे पूछा कि आपने नकली जटाएं लगा रखी हैं, आपके बालों का एक्सटेंशन जो है ये ओरिजिनल नहीं है, आपने नकली लगा रखी हैं, तो ये ठीक है क्या? आपने यहाँ पे आके ये त्रिपुंड लगा लिया है, ये ठीक है क्या? तो बोले इसमें गलत क्या है, ये हमारे साधु संत जो हैं, और कई यहाँ साधु संत भी ऐसे हैं जो एक्सटेंशन लगा के हैं, तो उसमें गलत क्या है? आप मुझे क्यों कह रहे हैं? इस तरीके से तो आप दरवाजे बंद कर रहे हैं हम पे। नहीं, देखिए, कोई भी चीजें अगर बिना भाव के हो रही है और फेक तरीके से हो रही है तो मैं तो उसके खिलाफ ही हूँ। बट हाँ, ये चीजें मैं नहीं कहूंगी कि बहुत रूल के टीका लगा। हम वृंदावन जाते हैं, वहां तो आपको चलते फिरते लगा रहे होते हैं। नॉट दैट हर व्यक्ति वहां पे इतना ही भक्त है जिसके सर पे टीका लगा है,
बट आप वहां जाते हो तो आपको ऐसा लगता है कि वहां का जो भाव है, वहां का जो इन्वायरमेंट है, उससे मैं थोड़ा रिलेटेबल महसूस करूं। बट मैं आपसे ये कह रही हूं कि जब आप रूल तोड़ने की बात करते हैं, जैसे आपने मंदिर की बात की कि पट बंद हो चुके हैं पर मैं जिद करूं कि पट खोलो, या वहां पे पूजा करने का एक तरीका है पर मैं कहूंगी नहीं मैं अपने मन से, आप अपने मन से घर पे करिए ना, वो आपकी जगह है, वहां आप अपने मन से ही करते, कोई आपको देखने नहीं आ रहा पूजा कैसे कर रहे हैं, किस समय कर रहे हैं, वो आपका घर है, आपका मंदिर है। यहाँ ये सबके लिए है। यहाँ पे कुछ ऐसे पंडित जी हैं जिनको अपॉइंट किया गया है, वो समय अनुसार पूजा करते हैं, वो जिस तरीके से पूजा करनी चाहिए करते हैं, जब पट बंद हो जाना चाहिए बंद होते हैं, तो रूल्स आपको मानने पड़ेंगे क्योंकि बाकी हर जगह की आप मानते हैं। तो मैंने ये सिर्फ बात एक ही पूछी जगह उनसे। आप सेक्युलर नहीं हो सकते। मैंने इस बात का भी हवाला दिया, तो उन्होंने कहा कि ये बताइए कि शबरी ने जब बेर खिलाए थे अपने जूठे, तो क्या ये रूल होता था क्या? आप शबरी क्या हैं? क्या क्या नहीं, 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 मैंने मेरा मैंने आप शबरी नहीं, हैं? मैंने पूछा कि भाव की बात होती है, तो बोले भाव का स्केल आप कहां से लाएंगे, किससे मापेंगे आप? वो देखिए भाव का स्केल उससे लाता है कि शबरी ने भी अपने घर में किया था। अगेन शबरी माता नहीं कही थी कि मैं पूरी जगह जाऊंगी, मैं अयोध्या पहुंच गई राम जी की जगह, उन्होंने अपनी जगह बुलाया। आपकी इतनी भक्ति है, आप शबरी माता है, आप अपने स्थान पे भक्ति करिए, श्री राम नहीं आए तो मेरा नाम बदल देना। कुंभ को लेके बहुत सारी बातें और भी हुई, जैसे वहां का जल कितना आचमन के लायक है, कितना स्नान के लायक है। फिर वहां की भीड़ को लेकर आज भी बातें हो रही हैं कि वो जो दावा किया गया कि कितने करोड़ लोग, 67 करोड़ 70 करोड़ लोग वहां पहुंचे, क्या ये सही फिगर है या एग्जेजरेटेड है? एक आदमी को कई बार गिन लिया गया, ये ज्यादा बताने की कोशिश की जा रही है। ये जो चीजें इसके इर्द गिर्द हुई कुंभ के साथ साथ, फिर वो स्टैम्पीड, इसको आपने कैसे देखा? पहला जो क्वेश्चनिंग, मुझे ऐसा लगता है अगर आप मेरा ओपिनियन पूछेंगे, मुझे मायने नहीं रखता कि कितने नंबर्स आए नहीं आए। जब मैं किसी ऐसे स्थान पर हूं जहां मेरी श्रद्धा है, मैं वहां टेक्निकल होके नहीं जाती कि अच्छा ये कंपटीशन जीतने वाला काम था कि इसमें इतने आए तो ये कंपटीशन जीत गया। यहाँ लोग आए, उन्होंने भक्ति करी, मेरे लिए यही बहुत महत्वपूर्ण है कि वहां से आने के बाद वो खुश है, वो जल वो अपने घर लेकर आ रहे हैं, उनके परिवार खुश है, उनको ऐसा लग रहा है कि इतने वर्षों में जो एक बार हुआ वो हमने उसके दर्शन किए। अपने बच्चों को लेकर आ रहे हैं, कोई अपने बूढ़े दादा दादी को लेकर आ रहे हैं गोद में, उनको उन्होंने स्नान कराया है। आई फील मेरे लिए यही जीत है, नॉट दैट के नंबर है। सेकेंड, आपने जो कहा ऑब्वियसली बहुत दुखद है वो चीज, और उसके लिए मैं नहीं कहूंगी कि मैं कोई भी बात कह सकती हूँ कि अच्छा नहीं ये हुआ इसीलिए हुआ, जो हुआ बुरा हुआ, उसके लिए हम सब, सिर्फ यही नहीं कि जिन्होंने वो कार्य कराया, हम सब सनातनी होने के नाते उन सभी परिवारों के साथ हैं, उनसे माफी मांगना चाहते हैं। और मैं इसके लिए कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकती, जो हुआ गलत तो जब हुआ। इसके बारे में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का एक बयान आया कि वो लोग जो यहां पर मारे गए उनको मोक्ष मिलेगा, ये बाबा बागेश्वर ने कहा, तो ये आपके कानों में भी पड़ा होगा। आपका इंस्टेंट रिएक्शन क्या था इस पे? मैं किसी और के बयानों पे ओपिनियंस नहीं देती, मेरा बयान यही है क्योंकि देखिए उन्होंने किस थॉट से ये बात कहा मुझे नहीं पता, और उसके आगे क्या कहा मुझे नहीं पता। जब मुझे पूरा पता नहीं है तो आई वुडंट वांट टू कमेंट ऑन हिज ओपिनियन, बट मेरा तो ओपिनियन मानना यही है कि नहीं, बुरा है। जिनके परिवार के साथ हुआ उसके परिवार को जो फील हुआ, हम नहीं समझ सकते वो चीज, जब तक हमारे घरों में नहीं होता, हमें नहीं पता चलता कि क्या दुख है। तो उस दुख को शेयर करने के लिए हम हमेशा रहेंगे, हम हमेशा माफी मांगेंगे उस चीज के लिए। उससे ज्यादा मुझे नहीं लगता और कोई भी चीज मैं करना चाहूंगी जो अगर उनकी हेल्प नहीं कर रही है तो कम से कम उनके दुख को तो ना बढ़ाए। मुझे याद आता है कि जब मैं कॉलेज डेज में था तो यूं ही मेरे साथी किसी एक का नाम लेके मुझे छेड़ दिया करते थे। असल में कुछ नहीं था, लेकिन होता यह था कि जब कभी मान लीजिए एनुअल फंक्शन है, कॉलेज गैदरिंग है और किसी ने कोई नाम उस तरह का ले लिया, तो मुझको अपने चेहरे के भाव संतुलित रखने में बड़ा मेहनत करनी पड़ती थी, जबकि ऐसा कुछ था नहीं। तो अभी एक नाम जो मैंने लिया, आपसे एक सवाल भी पूछा और उस समय मैं आपके चेहरे के भाव भी पढ़ रहा था। मैं ये भी जानता हूं कि ऐसा कुछ नहीं है, और लेकिन बाबा बागेश्वर का जब नाम आता है तो आप एकदम सहज महसूस करती हैं या थोड़ा आप भी मेरे जैसा हो जाती? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि ये अब इतना एक तो पुराना इंसिडेंट हो चुका है कि अब नाम आते ही मतलब मुझे लगता है कोई और क्वेश्चन होगा ही नहीं, शायद वही रूमर का क्वेश्चन होगा। इसीलिए पता नहीं, मुझे हंसी भी आती है और वो हंसी को मैं कंट्रोल करने की कोशिश करती हूँ कि वो ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल ना लगे। बट मुझे ऐसा लगता है कि
आपको वो फील तब होगा जब मैं उनसे आज तक मिली नहीं हूं। द ट्रूथ इज मैं आज तक मेरा और उनका आमना सामना नहीं वो तो हुआ। ईश्वर से भी आप आज तक सीधे नहीं मिली होंगी। ईश्वर और इंसान में बहुत अंतर होता है। अगर आप ईश्वर के साथ कंपेयर करने की बात करें, नहीं, किसी से रिलेट करना, किसी से कनेक्ट करना, अटैच्ड होना। नहीं, मुझे कई लोग प्रधानमंत्री नहीं, मैं नरेंद्र मोदी से कभी नहीं मिले हैं, लेकिन वो नहीं, मैं जितना मिली हूं। आप मिली हैं, आप सौभाग्यशाली हैं। बहुत सारे लोग ऐसे नहीं हैं जो मतलब मिले हों, लेकिन वो बड़े पैशन से, उतनी इंटेंसिटी से उनसे जुड़ाव महसूस करते हैं। नहीं, आई वुड से उस सेंस में भी नहीं, क्योंकि नाम हम मिले नहीं, हमने एक ही बार बात की है और उस पर भी आई थिंक फॉर जस्ट 5 मिनट्स वो मुझे उन जो विवाह इत्यादि हो रहे थे उन्होंने मुझे इनवाइट किया था। दुर्भाग्य से मेरा कुछ काम था और मैं नहीं जा पाई थी वहां पर मुझे ऐसा लगता है कि ये टॉपिक या ये बात उनके लिए भी बहुत अजीब थी और उनसे भी कई इंटरव्यूज में बार बार पूछा गया था। मेरे लिए मुझे लगता है एक्स्ट्रा अजीब थी। आई डोंट नो, बीइंग अ गर्ल शायद इस माइंडसेट से आपको पाला जाता है कि ऐसा नहीं, आपके लिए बातें होनी चाहिए। तो ये बड़ा ही एक कहते हैं ना कि आपके लिए बड़ा वियर्ड सा टॉपिक हो चुका है कि अब कुछ अच्छी बात भी होगी तो आपको ऐसा लगता है कि अरे ना ही हो तो अच्छा नहीं, वैसे एक बात जया जी, आप तो बचपन से सार्वजनिक जीवन में आ गई, तो आप ये भी जानती होंगी कि सार्वजनिक जीवन में आने के अपने उसके हाईज हैं और अपने उसके लोज हैं। आप एक आम बच्चे की तरह, मुझको नहीं लगता कि बचपन में भी आप जाके उस तरह से चॉकलेट खरीद पाती होंगी, आइसक्रीम खा पाती होंगी। मैं अभी भी खाती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं अभी भी अगर कोलकाता में हूँ तो आई प्रेफर कि मैं रोड पे ठेले के पास जाके पुचका खाऊं और अगर कोई फोटो ले भी रहा है तो मैं कह देती हूँ 5 मिनट रुको, मैं खा लूं, उसके बाद मैं आपके साथ पिक्चर ले लूंगी। हाँ। पर मुझे अब खाने, तो मुझे ऐसा लगता है कुछ चीजें मुझे नहीं इग्नोर करनी, या नहीं ऐसा है कि मैं जी नहीं पाई। मेरी पसंदीदा चीजें हैं, मैं उसे जीती हूँ। जो नहीं कर सकती, बहुत ज्यादा आपको भीड़ लगे और मुझे इतनी जरूरी भी नहीं लग रही, मैं नहीं करती। पर जैसे आपने उस टॉपिक से रिलेट करते हुए कहा, सी आई एम ओके विद हाइज एंड लोज, बट आई एम नॉट ओके जो चीज में एकदम ही सच्चाई नहीं है। एक होता है कि आप किसी से मिले, आप किसी फ्रेम में आए और किसी और को ऐसा लगा कि अच्छा हाँ ऐसा कुछ है, आपको देखा ही नहीं गया आज तक कभी साथ में। ऐसा तो नहीं है कि लोग अपने मन में कोई एक जोड़ी बना लेते हैं, अपने परसेप्शन में एक जोड़ी उनको अच्छी लगती है और वो इतना बड़ा कर दिया। मुझे तकलीफ उस बात से है। अगर आपको पसंद आया, आप ये बात रख सकते हैं कि मुझे पसंद आया, पर इस बात को इतना बड़ा कर देना एंड देन न्यूज चैनल्स का उसको अपलोड करना कि अरे हो चुकी है, हो रही है, तो मेरे लिए बहुत वैसे आप ही के एक इंटरव्यू के हवाले से मैं बोल रहा हूं। आप तो यहाँ कह रहे हैं कि बड़े आजादी से मैं ले लेती हूं और ले लेती थी, लेकिन इतनी ही आजादी के साथ सारे काम अगर आप कर पाती हैं एक आम आदमी की तरह, तो बचपन में वो आइसक्रीम खाते हुए आपको किसी ने देख के ये ना कहा होता अच्छा अब भी यहीं आके आइसक्रीम खाती हैं? नहीं, अब मुझे कहा है, मैंने हैदराबाद कथा करी और मैं वहां के सबसे बड़े आई थिंक आइसक्रीम पार्लर में गई और मैं आइसक्रीम खा रही हूँ। मुझे नहीं लगता आइसक्रीम खाना पाप होता है या कोई बहुत गलत बात है। अच्छा, एक बात बताइए, कितने लोगों का क्रिश्चियन डियोर का बैग, उसकी फोटो खींच के उनसे पूछा जाता है ये बताइए कि आपने ये बैग क्यों रखा? कितने लोगों का खींचे बताइए? अरे आप बताइए, आपके पास, मैं वही पूछ रही हूँ, कितनों के पास बैग है और कितनों के पास बहुत कुछ है हमारी ही फील्ड से, ये मेरे से ही क्यों पूछा जा रहा है? और जबकि मैंने तो फिर आप मानती है ना कि आपका जीवन एकदम बाकियों की तरह जैसे बाकी जी लेते हैं, जब आप सार्वजनिक जीवन में और वो आप सेलिब्रिटी स्टेटस आप अटेन कर लेते हैं, तो बिल्कुल इस तरह से नहीं जी पाते आप जैसा एक सामान्य आदमी जी पाता है। बट आई एम ओके विद इट। मुझे जो मिला है वो बहुतों को नहीं मिला है। तो आप टेंशन में आई थी जब ये बैग कंट्रोवर्सी हुई, आपकी फोटो आई और देखो इतना महंगा बैग, 2 लाख का बैग? नहीं, इस वजह से तो बिल्कुल नहीं, मुझे तो नहीं। आई विल बाय अनदर बैग, आई डोंट केयर। उस चीज का तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। देखिए क्यों, क्योंकि मैंने हमेशा कहा, आई एम वेरी ऑनेस्ट। मैं 15 साल पहले भी, अगर 20 साल मुझे काम करते हुए 23 साल हो चुके हैं, एंड आई थिंक 10-15 साल पहले मैंने अपना शायद पहला इंटरव्यू दिया होगा और मैंने उस इंटरव्यू में भी ओपनली कहा है कि मैं एक नॉर्मल लड़की हूं, मैं साधु संत साध्वी नहीं हूं। हाँ, मुझे अध्यात्म, मुझे भगवान की कथाएं अच्छी लगती है, मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, मुझे भजन गाना अच्छा लगता है और मैं ये काम कर रही हूँ। तो आप जब भगवान, क्योंकि यहाँ पर अपने देश में अगर आप भक्ति में हैं और सार्वजनिक रूप से आप जाने जाते हैं कि आप भगवत निष्ठ हैं, भगवत परायण हैं, भक्ति में लीन हैं, तो आपसे एक खास तरीके के त्याग और अलग जीवन की उम्मीद लोग करने लगते हैं। हो सकता है आपने जो सॉलिटेयर अभी पहना हुआ है उसकी फोटो भी कल आ जाए, तो आई डोंट नो। तो ये इसको आप ठीक मानती हैं? एक
भक्ति में रहने वाले, भक्ति के क्षेत्र में, आध्यात्मिकता में रहने वाले व्यक्ति को क्या खास तरीके के संयम और त्याग के साथ रहना और दिखना आवश्यक है, या आप समझती हैं कि पूरी तरह से सांसारिक रह के वो आध्यात्मिक रह सकता है? और इसमें जो लोग सवाल उठाते हैं वो असल में वो उनकी सोच ठीक नहीं। नहीं, सो आई विल आंसर इट प्रॉपरली। मैं मानती हूं कि स्टूडेंट लाइफ के बाद दो रास्ते जाते हैं, एक गृहस्थ है, एक वैराग्य है। अगर आपको वैराग्य लेना है तो प्लीज आप वैराग्य लीजिए। गृहस्थ में रह के मुझे एक बीच का जीवन जीना बिल्कुल पसंद नहीं है कि मैंने गृहस्थ चुना है तो मैं अच्छे से जीऊंगी। और मुझे लगता है भगवान के ऐसे कई भक्त हैं जो गृहस्थ में थे। अर्जुन, आई थिंक भगवान ने अर्जुन से तो नहीं कहा कि जो मुकुट पहना है त्याग दो, ये जो सोने के जेवर पहने त्याग दो, ये रथ छोड़ दो। और उनको तो भगवान ने गीता का ज्ञान दिया है। और जब अर्जुन कह रहे हैं कि युद्ध करने से अच्छा मुझे लग रहा है सब त्याग के चला जाऊं, तो भगवान ने कहा ये कायरों वाली हरकत है। आपका आध्यात्मिक होने का मतलब बाहरी दिखावा नहीं होता। आध्यात्मिक होना है आप मानसिक तौर तो से। जैसे मान लीजिए कि आप कभी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, मान लीजिए आपका स्टमक अपसेट है, मान लीजिए आपका सोर थ्रोट है, और उसी समय पानी के फुचके, बंगाल वाले पानी के फुचके आपके कोलकाता वाले आपके सामने लाके कोई रख दे, तो आप उस समय अपने आप को संयम और त्याग बता के कंट्रोल कर लेंगी? बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से। बहुत पसंद है जया किशोरी जी को, मतलब मुझे मैं कोई भी चीज अगर मैंने सोचा है कि मुझे अभी ये ग्रहण नहीं करना, आप मेरे सामने रख दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने इसीलिए कहा कि मुझे किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। तो आप कह रही हैं कि सांसारिकता में रह के कमल जैसे पानी में रहता है, लेकिन उसकी बूंदें, एंड नोइंगली कि ये सब टेम्पररी है। आप, मुझे पता है, आज मुझे पता है कि मेरा काम, मेरा फेम, मेरे पास जो चीजें हैं ये सब टेम्पररी है, ये मुझे पता है। पर ये मैं मानसिक तौर से ये याद रखती हूँ। पर उस चक्कर में मैं जब तक वो मेरे पास है उसे एंजॉय ना करूं, ये तो मेरी मूर्खता है ना। क्यों ना करूं? और मैं अपने मेहनत से कर रही हूं, मैं गवर्नमेंट को बता रही हूं मैं कितना कमा रही हूं, मैं अपने टैक्सेस भर रही हूं, तो कोई थर्ड पर्सन फिर क्यों ही मुझसे पूछे? हाँ, अगर मैंने आपसे ये कहा है कि मैं वैरागी हूं, मैं ये सब नहीं करना आपको चाहिए। पता है जब नोटबंदी हुई थी तो बहुत सारे लोग किस बात पे खुश थे? ले बेटा आज लाइन पे लगे हो ना, ये इतना कमाए हुए तो आज बदलवा रहे हो ना। यहां तो उस मेंटेलिटी का भी ख्याल रखना पड़ता है ना। तो जया किशोरी जी, जिनकी कई लोग फीस के बारे में बात करते हैं कि अगर आपको उनको कथा में बुलाना है तो भाई साहब मुझे नहीं मालूम, एज दिस से कि 10-12 लाख तैयार रखिएगा, पता नहीं ये कम है कि ज्यादा, मैं नहीं जानता, इतना तैयार रखिएगा, ये कीजिएगा वगैरह वगैरह। तो ये मतलब सांसारिकता और ये जो पैसा दुनिया को चलाने के लिए आवश्यक है, और साथ में आध्यात्मिकता और नान्या स्पृहा रघुपते हृदय इसमें दिए, नान्या स्पृहा वाली जो बात है कि स्पृह नहीं रखना, मोह नहीं रखना, ये टाइट रोप वॉक एक आम आदमी के लिए आम जीवन में संभव है क्या? देखिए, मैंने एक ही बात कही, मैं बार बार कहूंगी, आप जब आध्यात्मिक होते हैं, जब आपको त्याग की बात की जाती है, ये सब मानसिक तौर से है। जब गीता का ज्ञान दिया गया तो अर्जुन उससे पहले भी योद्धा थे और उसके बाद भी योद्धा ही थे। तो फिर आप कहेंगे तो बदलाव कहाँ आया? बदलाव यहां आया। उसके पहले का योद्धा अलग था दिमागी तौर से, और गीता सुनने के बाद अलग था। आपका सारा चेंज आपके दिमाग में आता है। अगर आपको, मान लीजिए मुझे कोई चीज अच्छी लगी और मुझे चाहिए कि मुझे, अगर मैं ग्रहण कर सकती हूं मैं करूंगी, अगर मुझे वो नहीं मिली तो मैं बिखर जाऊंगी, मैं टूट जाऊंगी, नहीं, मुझे फिर भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर आप कहें बैग की बात है, मैं बैग के साथ भी खुश हूं, मैं बैग के बिना भी खुश हूं। बैग मेरी खुशी नहीं है, मुझे दिखा, मुझे अच्छी लगी, मुझे लगता था मैं अफोर्ड कर सकती थी, मैंने किया। तो जब मतलब ये जया किशोरी जी और जया शर्मा जी हमेशा साथ साथ चलते हैं, या जया किशोरी जहां होती हैं वहां जया शर्मा नहीं होती, और जहां जया शर्मा होती हैं वहां जया किशोरी नहीं होती? क्योंकि नहीं, जया शर्मा तो अपनी बहन से खूब झगड़ा भी करती हैं। बहन उनसे झगड़ा करती है, मैं कभी झगड़ा नहीं करती। मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं गलतियां नहीं करती, मैं बदमाशी, एंड यस, मेरी प्रॉब्लम बस एक है, और जो मुझे लगता है प्रॉब्लम नहीं है, इसीलिए मैं काम में, मुझे बात करना पसंद है बस। ये जो आप कर रही हैं इसी को आत्म प्रशंसा कहते हैं क्या? करनी चाहिए, मैं करूंगी तभी तो दुनिया करेगी। और मैं अपने आप को गलत बोलती रहूंगी। सेल्फ लव क्या है? देखिए, प्रशंसा करनी चाहिए। मैं ये कह सकती हूँ कि मैं बहुत अच्छी हूँ, ये अच्छी बात है। मैं ये नहीं कह सकती मैं ही सबसे अच्छी हूं। तो मुझे मेरी प्रशंसा मैं क्यों ना करूं? मैं अच्छी लगती हूं, मैं जो काम कर रही हूं मुझे लग रहा है वो अच्छा है, मैं क्यों ना करूं? मैं क्यों वेट करूं कोई और करे? आज बगैर किसी को कुछ कहे अगर नरेंद्र मोदी ये कह दें कि मैं अच्छा हूं, फिर देखिए क्या होता है।
वो नहीं कहे तो भी देखिए क्या होता है। होने को तो होता ही रहता है। अगर आप उसमें जीते रहेंगे तो मुझे लगेगा आप जी नहीं पाएंगे। आपकी एक ही जिंदगी है, आप उसको अच्छे से जिए। क्योंकि मैं एक बात देखिए हमेशा कहती हूं कि जिस दिन मौत आएगी जाना मुझे ही पड़ेगा, कोई मेरे बदले नहीं जाएगा। तो जब तक जिंदा हूं मुझे मेरे हिसाब से जीने दो। तो ये बातें आप क्या माताजी, पिताजी, अपनी बहन, उन लोगों के सामने भी कह देती हैं क्या आप ये बात? हाँ, बस उनको फिर थोड़ा लगता है। फिर मेरी मम्मी पीछे से कह रही थी और कराओ कथा, यहाँ भी शुरू हो गई। तो आपको जब कहते होंगे पिताजी या माताजी की बेटा अब समय है कि विवाह कर लो, इस तरह की बातें कहते हैं वो नहीं लोग? कहते। आई एम सो लकी, दे आर वेरी सपोर्टिव। मुझे कभी मेरे पेरेंट्स की वजह से शायद मैं आज यहाँ हूँ, कभी नहीं कहा। तो उन्होंने मतलब कहा जिन बच्चों के माता पिता विवाह के लिए ना कहें वही सपोर्टिव होते हैं? नहीं, आई थिंक सो। आज की शादियों को देख के तो यस, पर नहीं, वो मुझे ये नहीं कहते ना करो। वो मुझे कहते हैं कि आपको करना है आप करो, आपको नहीं करना आप मत करो, आप खुश रहो, ये हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बात अब थोड़ा सा और एक गंभीर विषय है, वो ये कि अभी ताजा बयान है, कांग्रेस के लीडर ने मध्य प्रदेश में मंच से ये बात कही कि ये सारे संत, महामंडलेश्वर, कथावाचक, ये उन्होंने जो टर्म यूज किया तो मैं जुबान पे नहीं ला सकता। एक खैर वो नंदी जी भी हैं, इसलिए मैं नंदी जी तो नहीं कहा, उन्होंने दूसरा टर्म यूज किया। उन्होंने कहा कि इस तरीके से छोड़ दिया गया है कि जाओ चरो, जाओ लोगों के बीच में भाजपा का प्रचार करो। भाजपा की तरफ से ये लोग छोड़ दिए गए हैं। भाजपा की तरफ से संत, महामंडलेश्वर, कथावाचक छोड़ दिए गए हैं कि जाओ भाजपा के लिए प्रचार करो। आप इस कथन को कैसे लेती हैं? मेरा तो देखिए ऐसा कोई काम है नहीं। मैं अपने कथा पे फोकस मतलब बाकियों का है? मैं बाकियों पे मैं आपसे कहूंगी, आपने थोड़ी देर पहले के रिसर्च किया, अगर सच में आप थोड़ा और देखते, मैंने कभी लोगों पे टिप्पणियां नहीं की है। ये मेरा सबसे पहला, मैंने जब इस क्षेत्र में कदम रखा था कि मैं कभी किसी और पे बात नहीं करूंगी। नहीं, ये मैं किसी व्यक्ति विशेष पे टिप्पणी की बात कौन है मुझे नहीं पता। मैं सोच की बात कर रहा हूँ। ये एक सोच मुझे है। नहीं लगता ये बात सही है बिल्कुल भी। और मुझे लगता है किसी को जनरलाइज करना सही नहीं होता। अगर आपको कोई नजर में कोई एक दो व्यक्ति भी ऐसा दिखता है तो आप सभी कथावाचक या सभी संतों को उस लाइन में खड़ा कर देंगे, तो मुझे ये चीज गलत लगती है। कभी भी आप किसी को जनरलाइज नहीं कर सकते कि अच्छा ये काम, हम भगवान की बात सामने लेकर आ रहे हैं, हम आज के टॉपिक्स पे बात कर रहे हैं, हम समाज को अच्छा करने की बात कर रहे हैं। मतलब ये कह रही हैं आप कि हर किसी को लेके ये नहीं कहा जा सकता, जनरलाइज नहीं किया जा सकता। हो सकता है कुछ लोग ये काम कर रहे हो, उसके बारे में हमको पता नहीं, कर रहे हैं नहीं कर रहे, आई डोंट नो। आपको लगा हो भी सकता है कर रहे हैं, हो भी सकता है आपको उनकी बात से लगा। मुझे कोई बात हो सकता है बीजेपी की किसी व्यक्ति की अच्छी लगेगी, अगर मैं उसकी तारीफ कर रही हूं तो मैं उनकी स्पोक्स पर्सन नहीं हो गई। संतों को या आध्यात्मिकता की बात करने वाले स्पिरिचुअल लीडर्स के विषय में उनको कई बार पार्टियों से टैग कर दिया जाता है। जैसे स्वरूपानंद जी के बारे में कहा जाता था, शंकराचार्य स्वरूपानंद जी की, वो तो कांग्रेस के शंकराचार्य हैं। अभी मुक्तेश्वरानंद जी के विषय में यही अभी कहा जाता है, या अमुक तो भाजपा के हैं, या ये तो समाजवादी पार्टी वालों के सपोर्ट में रहते हैं। क्या स्पिरिचुअल लीडर्स भी, क्योंकि इसी दुनिया में रह रहे हैं, क्या उनके भी पॉलिटिकल अलाइनमेंट्स और उनका इंक्लिनेशन भी रहता है क्या? देखिए हो भी सकता है, और मुझे नहीं लगता इसमें कोई गलत बात है। अगर आज वो जिस बिकॉज एक पार्टी है तो हम एक अलग नजर से देखते हैं, मुझे कोई व्यक्ति है उसका ओपिनियन अच्छा लगता है। जैसे आपको कौन सी पार्टी अच्छी लगती है? ये मैं सिर्फ जब वोट करती हूँ मैं तो ही बताती हूँ। ये आई थिंक गुप्त रहने का ही काम है और गुप्त ही रहना चाहिए। बट सबके अपने अपने ओपिनियन से मैं उनको जज नहीं करती। जो ओपनली बताएं कि अच्छा हमें ये पसंद है, मुझे पसंद है, मैं जब वोट दूं वो तभी पता चले कि, और वो मुझे ही पता चले, इसीलिए वो सीक्रेट में आपको वोट देने को कहा जाता है। बट हाँ, डेफिनेटली कुछ अच्छा होता है तो मैं उसकी बात करती हूँ, और कोई और भी करे तो इसका मतलब ये नहीं कि हम इस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि जब तक हम अपने मुंह से ना बोले कि हाँ हम कर रहे हैं। पर किसी पर्सनल इंसान को पसंद करना या उसके कोई एक काम को पसंद करना, उसकी प्रशंसा करना, उस पार्टी का हो जाना नहीं होता। जैसे आपके अपने ओपिनियन से कोई कांग्रेस को पसंद कर सकता है, कोई आपको पसंद कर सकता है, कोई बीजेपी की कोई बात पसंद कर सकता है, वो उस पार्टी का नहीं हो गया, उसको उनका कोई काम अच्छा लगा। तो ये थॉट प्रोसेस भी हमें हटाना चाहिए, क्योंकि ये भी बहुत डिवीजन लेकर आ रहा है सबके अंदर। सिर्फ धर्म डिवीजन नहीं लाता, ये थॉट भी डिवीजन लेके आ रहा है कि अच्छा उसको इसकी बात पसंद आ गई तो तू मेरा दुश्मन है, मुझे इसकी मुझे बात पसंद आई। मैं पर्सनली उस इंसान को जानती भी नहीं हूं कि आप मुझे इस तरीके से डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। कई लोग कहते हैं कि पिछले 10-15 सालों में ये लाइक और डिसलाइक वाली जो फीलिंग है
और उसको लेके इस हद तक कि एक दूसरे की तरफ वो कई बार दुश्मन भाव से भी खड़े हो जाते हैं कि तुम अगर उस फला विचारधारा के समर्थक हो तो एकदम मेरे अगेंस्ट हो। क्या ये जो लोग कहते हैं कि होने लगा, क्या वो सचमुच है? ऐसा आपको दिखाई देता है क्या समाज में, क्योंकि आप इतनी जगहों पे जाती हैं, मिलती हैं लोगों से? हाँ जी, बिल्कुल, कुछ कुछ चीजों में। और मुझे लगता है कि वो जब तक थॉट प्रोसेस के लिए हो मुझे वो बातें अच्छी भी लगती है, पर व्यक्तियों के लिए लड़ाइयां मुझे नहीं अच्छी लगती। हाँ, हो सकता है कोई ऐसे एक थॉट प्रोसेस है जो मुझे लग रहा है किसी एक व्यक्ति ने बहुत गलत कह दी और जो रियल में गलत होती है। कई बार शब्द गलत निकल जाते हैं लोगों के, और जब मैं उस थॉट प्रोसेस के बारे में कहूं और कोई कहे नहीं नहीं सही है, तो मुझे जब जरूर बुरा लगता है कि ठीक है, इतना भी आप मत किसी को पसंद कर लीजिए कि वो गलत भी बोले तो आप कहे कि अच्छा कोई बात नहीं, जस्ट बिकॉज यू लाइक दैट पर्सन। सो इतनी लाइकिंग मुझे लगता है आपको किसी को लेके नहीं होनी चाहिए कि वो गलत भी बोल दे तो आप उस गलत को भी सपोर्ट करो। 7-8 साल की उम्र में आपने लोगों को जाकर मंच पर फेस करना शुरू कर दिया था। श्रीमद् भागवत कथा तो मेरे ख्याल से 17-18 साल में वो भी आपने शुरू कर दी थी। ये इतनी कम उम्र में ये आपको लगता है ये आध्यात्म की और सनातन की ही ताकत है, जिसकी वजह से लोग जहां जाते हैं और मंच पर चढ़ने के पहले पैर थरथरा रहे होते हैं, वहां पे आप व्यासपीठ के पास जाकर कई बार खेल रही होती थी, तो ये क्या उसी से मिली हुई शक्ति और ताकत मानती हैं? बोल सकते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता उसके बिना इतने बड़े स्थान पे आप बैठ के बात कर सकते हैं और भगवान की बात कर सकते हैं या समाज को बेहतर बनाने की बात कर सकते हैं। और डेफिनेटली अब तो ये नहीं होता, पर जब मैंने कथाएं शुरू की थी तो मैं कथा के पहले भी खेल रही होती थी और कथा से उतरने के बाद भी जहां यह कथा करी उन्हीं के बच्चों के साथ खेल रही होती थी। एंड मुझे ये सुन के बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे लगता है शायद वो इनोसेंस मेरे अंदर तब था जो बचपना होना चाहिए था। ज्ञान अपनी जगह है, पर बचपन में बचपना होना चाहिए। वो आपके अंदर की प्योरिटी जिंदा रखता है, और मुझे लगता है वही प्योरिटी ने आज तक मेरा साथ दिया है कि मेरे अंदर की वो बात, वो क्रिएटिविटी कभी खत्म नहीं हुई सांसारिक नीड्स को लेकर। क्योंकि बड़े होने के बाद आप समझने भी लग जाते हो, अच्छा क्या चल रहा है, सीन क्या है, लोग क्या बोल रहे हैं। बट मेरे अंदर अभी भी जब मैं अपनी कथा में हूं, मुझे दुनिया की कोई भी चीज की परवाह नहीं उस वक्त। मैं सिर्फ कथा में हूं, मैं बीमार हूं, मैं क्या हूं, मेरे घर में क्या चल रहा है। मैंने ऐसी ऐसी परिस्थितियों में कथा की है कि जब मैं किसी को बताती हूँ तो वो एक बार के लिए थोड़ा वो देखिए ऐसे कैसे। और मुझे लगता है 3 घंटे पहले मैं चिंता में थी, 3 घंटे बाद में फिर चिंता में आ गई थी। वो 3 घंटे कैसे निकले मुझे नहीं पता। अभी समाज में एक और हम चेंज देख रहे हैं, शिफ्ट देख रहे हैं। जैसे होली के समय आपने देखा होगा कि कई जगहों पर जहां होली खेला जाना एकदम निषिद्ध जैसा था, वहां इस बार होली खेली गई। वहां क्योंकि रमजान के मौके पर जुमा भी आ रहा था, तो ये कहा गया कि जुमा 50-52 बार आता है, ये होली साल भर में एक बार आती है, तो लोगों को खेलने को मिलना चाहिए। रंगों से अगर आपका परहेज है तो कोशिश कीजिए घर से ना निकलें, या आपकी अगर इबादत वाली जगह है तो वहां पर उसको ढक कर रख दिया जाए ताकि उसमें रंग ना पड़े और खलल ना पड़े। लेकिन दूसरी तरफ से ये कहा गया कि देखिए आज तक जो नहीं हुआ वो करने की कोशिश की जा रही है, कहीं भी खोद दिया जा रहा है, कहीं से भी मंदिर निकालने की कोशिश हो रही है, समाज में वैमनस्य बढ़ाने की कोशिश हो रही है। आप इस सब को कैसे देखती हैं? देखिए, जो नेसेसरी है वो होना चाहिए, तो ये जो हो रहा है वो नेसेसरी है? नहीं, उसमें सब नहीं हो सकता। कई बार हो सकता है कि आप सच्ची में दिक्कत वाली बातें और दोनों तरफा हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कोई भी त्योहार किसी और त्योहार को खराब नहीं कर रहा। अगर कोई होली खेल रहा है तो मुझे नहीं लगता किसी और को दिक्कत होनी चाहिए, और उनका है तो हमारे होली से कोई तकलीफ होनी चाहिए। सब अपना अपना त्योहार मना रहे हैं, और अगर कोई एक दूसरे त्योहार को कहेगा कि नहीं मैं मना सकूं इसलिए वो रुके, मुझे लगता है ये गलत बात है। लेकिन अगर मान लीजिए रवायत ही बन गई कि अगर टाइम हो गया है तो सड़क पर ही क्यों ना हो वहीं पर नमाज पढ़ने लगे, तो सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। बहुत सारी मुस्लिम कंट्रीज हैं। तो पॉलिटिकल इश्यूज हो गए, तो ये तो आपको किसी से पूछना चाहिए। ये तो धर्म वाले इश्यूज हैं, क्योंकि धर्म के नाम पर कुछ भी कहीं पर भी किया जाना, उसको सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए। जनरली टेंडेंसी ये है, इसलिए पब्लिक ऑर्डर ही बेशक क्यों ना उससे खराब हो रहा हो, लेकिन अगर वहां नमाज पढ़ने की अभी तक चलन रहा है, रवायत रही है, तो उसको होने दिया जाना चाहिए। जो लोग रोक रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। आप इसमें से किसको सब्सक्राइब करती हैं? मैं कहती हूं कि अगर जो चीज गलत हो रही है, लॉ के अगेंस्ट हो रही है, वो भले ही बहुत टाइम बाद आपको पता चले तो भी बंद हो जानी चाहिए। अब देखिए, अगर आप कहे सती प्रथा एक टाइम पे चलती थी तो चलती आ रही है तो चलने देते हैं, तो वाली बात तो हम नहीं कर सकते ना। हाँ ठीक है, एक टाइम बाद आपको लगा कि गलत हो रहा है तो हमने उसको बंद किया। लेकिन वो गलत को सुधारना इतना आसान, क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि औरंगजेब आज भी हमारे हीरो हैं। वो लोग कह रहे हैं कि इनका कब्र को हटाने की कौन बात कर रहा है, तो आक्रांता कहां, ये तो शहंशाह था, बादशाह था।
तो गलत को सही करना अब किसकी ये निगाह में सच में गलत? कोई कह रहा है? हाँ, ये कह रहा है। औरंगजेब हीरो है? हाँ, उनके लिए औरंगजेब हीरो हैं। आई डोंट नो। और आपके ही देश में, अपने ही देश में रहने वाले लोग ऐसी बात कर रहे हैं। नहीं, मुझे तो लग रहा है फिर ये जो भी कह रहे हैं वो गलत है, और ये किसी भी मैं धर्म से जोड़ूंगी नहीं। फिर मुझे नहीं लगता ये व्यक्ति ही समझदार है जो कहे कि औरंगजेब हीरो है। तो जिन्होंने इस देश को पददलित किया हो, आक्रांत किया हो, क्या उनकी निशानियां, उनके चिन्ह रखे जाने चाहिए या समाप्त किए जाने चाहिए या छोड़ देने चाहिए? ये पर्सनल ओपिनियन आप पूछ रहे हैं। तो Personal- जिन्होंने देश खराब किया, मुझे लगता है आप उनका क्यों आप इतना नाम कर रहे हैं? आप तो बच्चों को फिर गुमराह कर रहे हैं ना। तो आप कह रहे हैं कि खत्म कर दिया जाना चाहिए उसको, उन निशानियों को? गवर्नमेंट के थ्रू, पब्लिक के थ्रू नहीं। कानून को गवर्नमेंट के हाथ थ्रू में लिए बगैर। कानून को आप हाथ में नहीं लिख सकते, पर मुझे लगता है कि कोई, क्योंकि आज मान लीजिए कोई व्यक्ति है, हम आज देख रहे हैं कि कोई एक लेकिन है जया जिसने जी, एक मर्डर किया, एक रेप किया, हम कितना कहते नहीं, हैं? आप बहुत सही बात कह रही हैं, इस पर तालियां होनी चाहिए। और अगर कि- कोई इतना रेप करके बैठा है और इतने मर्डर्स करके बैठा है, आप उसको कैसे फिर तो लेकिन- जितने रेपिस्ट है आप उनको बड़ी हिम्मत दे रहे हैं। अरे जया जी, लेकिन ये तक होता है कि संविधान हाथ में लेके बात की जाती है, उसकी दुहाई दी जाती है, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट से आए हुए किसी फैसले को भी कह दिया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट इट इज नॉट इनफॉलिबल। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। आप गुनगुनाती बहुत अच्छा है। मुझको ये रैप अप के लिए कह दिया गया है। गाना तो रैप अप नहीं प्लीज। है। मेरा मन नहीं कर रहा है कि मैं जय किशोरी जी से बात को अभी रैप अप करूं, लेकिन क्योंकि अब मुझे आदेश है कुछ भगवान की ही लिए और हमारे यहां मौजूद और आपको देख रहे ऑडियंस के लिए, क्योंकि मैं देखता हूं सुबह वॉक पे मैं जब जाता हूं तो जया किशोरी जी इस घर से नहीं तो उस घर से सुनाई दे रही होती हैं सुबह सुबह। तो आज यहां मौजूद हैं तो जरा उनके साक्षात सुन लें उनको। देखिए, अभी तो एक ही खुशी है और मैं ये भजन अभी काफी जगह गा रही हूँ, थोड़ा बदल के। तो ये हमारी इच्छा है, हमारे सबकी सोच है, बाकी समझदार को इशारा काफी है। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुले जाएंगे, शाम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुले जाएंगे, शाम आएंगे। शाम आएंगे, आएंगे, शाम आएंगे। शाम आएंगे, आएंगे, शाम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुले जाएंगे, शाम आएंगे। गरुड़ छोड़ नंगे ही पांव थे पधारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। यही नाम मुख में हो हरदम हमारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। मैंने आपको अपनी तरफ से ये भगवान के भजन की स्वरांजलि अर्पित की है। Thank you so बहुत much. धन्यवाद, आप यहाँ पधारी आपने। और आज ये भी बता दूं कि जया जी का स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं है। जनरली जिस तरीके के मौकों में शायद कोई एम्प्लॉय कहीं काम करने वाला छुट्टी की दरखास्त दे देता है, वैसे में भी बगैर दिन दोपहर धूप देखे अगर कमिटमेंट कर दिया है तो वहां मौजूद होना है, कथा होनी है तो होनी है। इस तरह की जिंदगी, लेकिन उसके साथ बाल सुलभ बचपना अपना लेकर वो चली, और अब जिस उम्र में है वो कह रही हैं कि कोई जल्दी नहीं है, विवाह आराम से होगा। उम्मीद करता हूं ये ब्रॉडकास्ट सब जगह जा रहा है और ये छतरपुर भी जा रहा है मध्य प्रदेश में। बहुत धन्यवाद आप सभी का यहां पहुंचने के लिए, चर्चा में इतनी इंटेंसिटी के साथ शामिल रहने के लिए। Thank you, Jai Kishore ji and Dinesh, for that conversation. It's now time to pause, recharge and enjoy a well-deserved lunch. But before